शनिवार दीपदान। मनोकामनाओं के महावीर पूरी करेंगे आपकी हर मुराद। जी हां, वाराणसी के अर्दली बाजार में बजरंग बली विराजते हैं बड़े महावीर के नाम से, जिनके दर्शन मात्र से कट जाते हैं भक्तों के समस्त कष्ट। वहीं सरसों तेल का दीपक जलाने भर से मिल जाती है शनि पीड़ा से मुक्ति। बादलों की ओर से झांकती सूरज की ये पावन किरणें स्वर्णिम कर देती हैं गंगा की पावन लहरों को। धीरे धीरे पंख पसारती भोर को देखकर जागने लगते हैं बनारस के घाट। प्रकृति और दर्शन के इस अद्भुत संगम का आचमन करने मानो सुबह भी क्षण भर को ठहर जाती है। यूं तो वाराणसी के कण कण में बसा है महादेव का नाम। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा। लेकिन इस नगरी में ही महादेव के रुद्रावतार भगवान हनुमान के दुर्लभ रूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। वाराणसी के अर्दली बाजार क्षेत्र में बजरंग बली विराजते हैं बड़े महावीर के नाम से। सिंदूरी रंग में रंगे पवन पुत्र के इस रूप के दर्शन मात्र से भक्तों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ खींची चली आती है। श्री बजरंग बली महाराज जी का मंदिर है, बड़े महावीर मंदिर के नाम से लोग जानते हैं। पहले मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आता था, अब अपनी बिटिया को लेके आता हूँ। सच्ची श्रद्धा से और मन से प्रभु से जो भी आज तक मैंने मांगा मुझे हमेशा मिला है और सबकी रक्षा भी करते हैं। और हम लोग के परिवार में और क्या पूरे क्षेत्र में बड़ी मान्यता है इस मंदिर का, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। तुलसीदास द्वारा स्थापित इस दिव्य धाम के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि सरसौली के राजा अर्जुन सिंह हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। जब वो इस मंदिर में दर्शन को आए तो उन्हें यहाँ आकर महावीर के दिव्य रूप के दर्शन हुए। तभी उन्होंने मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कराया और तभी से महावीर के इस रूप की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। मान्यता तो ये भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो काशी में 5 मंदिर स्थापित करवाए थे हनुमान जी के अपने द्वारा, उनमें से एक मंदिर ये भी है। मंदिर की स्थापना माननीय अर्जुन सिंह राजा जब थे उन्होंने करवाया और ये मंदिर बहुत ही पुराना, अब पुराने समय से पंचकोश में ये आता है और यहाँ पर जिसकी भी मनोकामना होती है वो अपने श्रद्धा से घंटी घड़िया ये सब लगाता है। महावीर के इस मंदिर में जितनी चमत्कारी बजरंग बली की प्रतिमा है, उतनी ही शक्तियां मंदिर प्रांगण में मौजूद इस पीपल के वृक्ष में समाई हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ आकर लगातार 21 शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दिए जला दिए जाएं, तो शनि दोषों से निजात मिलते देर नहीं लगती। यहाँ पर जैसे शनिवार को और मंगलवार को दीप जलाया जाता है शनिदेव को, जिससे कि ग्रह दोष बाधा जो भी चीज़ें हैं वो मुक्त होता है और मनोकामना उनकी पूरी होती है। इसलिए यहाँ का महत्व सबसे अधिक है। मंदिर में सुबह सवेरे भक्त हनुमान का प्रिय चोला चढ़ाकर आरती के साथ करते हैं उनका गुणगान। रोजाना मंदिर में होने वाली 2 बार आरती के अलावा हर मंगलवार और शनिवार को विशेष भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही हिस्सा लेते हैं। भक्त हनुमान जी को लड्डू और पेड़े के साथ तुलसी दल समर्पित कर अपने समस्त कष्टों को बजरंग बली के चरणों में रख समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। एक तरफ जहां महावीर का भव्य रूप व्यवसाय की राह में आ रही बाधाओं को दूर कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन कुंवारे भक्तों की शादी नहीं हो पा रही है और जिन छात्रों को चाहिए परीक्षा में सफलता, उनके लिए यह मंदिर किसी वरदान से कम नहीं। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक।
अनोखी मूर्त, पूजा की अनोखी विधि और उस पर भक्तों का अलग अलग चढ़ावा। उज्जैन के अखंड ज्योति मंदिर में भक्तों को दिखाई देता है हनुमान का चमत्कार, जहां एक तरफ मंदिर में जल रही अखंड ज्योति के दर्शन कर आटे का दिया जलाने भर से 7.5 से मिल जाता है मुक्ति। वहीं अन्य मनोकामनाओं के लिए भक्त बजरंगबली को लगाते हैं अलग अलग प्रसाद का भोग। आटे का एक दिया, साढ़े साती को काट देगा, एक नारियल का अर्पण, झगड़े मुकदमों से मुक्त कराएगा, रोटी का प्रसाद, बजरंगबली पूरी करेंगे हर मुराद। रामदूत महावीर हनुमान, रामदूत महावीर हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम। अनोखी है रस्म, अनोखा है बजरंगबली के दरबार में गुहार लगाने का रिवाज। अनंत आस्था से श्रद्धालु करते हैं पवन पुत्र से विनती। यहाँ पवन पुत्र सुनते हैं अपने भक्तों की पुकार और करते हैं भक्तों का कल्याण। महाकाल की नगरी उज्जैन के अखंड ज्योति मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति से लेकर यहाँ होने वाली पूजा की हर बात निराली है। जहाँ एक तरफ बजरंगबली की सिंदूरी प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वहीं दूसरी ओर उनके पांव के नीचे दबी लंकिनी राक्षसी उनके पराक्रम की कहानी सुनाती है। कहते हैं लक्ष्मण को बचाने के लिए जब हनुमान संजीवनी लेकर आ रहे थे तो लंकिनी नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोककर उन्हें जाने से रोका, जिसके बाद हनुमान लंकिनी को अपने पैरों के नीचे दबाकर आगे बढ़ गए थे। चरणों में बैठे हैं तुम्हारे। इस मंदिर में महावीर के उसी रूप के दर्शन होते हैं जहां आज भी हनुमान के पैरों तले लंकिनी विराजमान है। चरणों में बैठे हैं तुम्हारे। पूरे साज श्रृंगार के साथ बाल ब्रह्मचारी का ये रूप बड़ा ही मनमोहक है। दक्षिणामुखी हनुमान की इस प्रतिमा में उनके एक हाथ में संजीवनी तो कंधे पर गदा सुशोभित होती है। हाथों में बाजूबंद, पांव में पाजेब और कलाई में कड़ा पहने हुए महावीर के दिव्य रूप के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं भक्तों के सभी कष्ट। दीप से हम अभिनंदन करते हैं। मंदिर के नाम के अनुरूप ही यहाँ जलता ये अखंड दिया भक्तों को सुनाता है बजरंगबली के चमत्कार की कहानी। यूं तो देखने में ये मंदिर हनुमान के अन्य मंदिरों की तरह ही है, लेकिन मंदिर में सालों से जल रहे अखंड दिए में बजरंगबली की चमत्कारी शक्तियां समाहित हैं। कहते हैं 7.5 से परेशान भक्त अगर इस मंदिर में आकर इस अखंड दिए के दर्शन कर ले और मंदिर में जला दे आटे का एक दिया तो शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलते देर नहीं लगती। मैं विगत 35-40 वर्षों से नियमित यहाँ पे जोत जलाता हूँ, आके भगवान को दिया लगाता हूँ। मेरी समस्त मनोकामना जो भी मैंने मांगी आज तक पूर्ण हुई और मेरी इतनी इनसे आस्था है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो सर्वप्रथम इनके दर्शन करता हूँ, उसके बाद ही मतलब रोज के कार्य के लिए लगता हूँ। भक्त हनुमान जी को यहाँ कई तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। कहते हैं भक्त यहाँ अपनी मनोकामना प्रसाद के माध्यम से लेकर आते हैं। अगर किसी को झगड़े मुकदमों से छुटकारा चाहिए तो एक नारियल के अर्पण मात्र से उसके तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। ठीक उसी तरह जिन भक्तों को संतान की कामना है वो अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार 1, 2 या 5 किलो तेल के अखंड ज्योति में चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चने चिरौंजी से प्रसन्न होने वाले हनुमान को यहाँ विशेष तौर से रोट के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। कहते हैं जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है वो यहाँ आकर आटे में गुड़ मिलाकर रोट का प्रसाद तैयार करते हैं और बजरंगबली को भोग लगाते हैं। स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम।
एग्ज़ाम के लिए काफ़ी डर रहता है, तो इसलिए मैं बजरंगबली जी के यहाँ दिए लगाती हूँ, नियमित रूप से लगाती हूँ, और एग्ज़ाम का सारा डर निकल जाता है बजरंगबली के दर्शन करने से। तो मैं नियमित रूप से यहाँ पे दर्शन करती हूँ और दिए लगाती हूँ। आस लगी थोड़ी कृपा निधान, आस लगी। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कहते हैं बल, विद्या और बुद्धि का वरदान पाने के लिए यहाँ हनुमान के संग उनकी दाईं ओर रखी हुई चंदन की गदा के दर्शन करना भी जरूरी है। जय बजरंगबली हनुमान, दया करो प्रभु दया निधान, जय बजरंगबली हनुमान। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पूजा करने का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आकर हनुमान जी का आशीर्वाद पाते हैं और खुशियों को अपने साथ समेट कर ले जाते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। लाल रंग में रंगे हनुमान के दर्शन कभी किए हैं आपने? अगर नहीं तो आज कराते हैं आपको उज्जैन के लाल हनुमान के दर्शन। इन्हें गैबी हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं भक्त। कहते हैं इनके इस दुर्लभ रूप के दर्शन मात्र से हो जाती है हर इच्छा की पूर्ति। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान लला का ऐसा दुर्लभ रूप जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या देखा होगा। जी हाँ, अब तक आपने सिंदूरी हनुमान के दर्शन किए होंगे, उनकी आराधना की होगी, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में एक अनोखे रूप रंग में विराजते हैं बजरंगबली। उज्जैन के ढाबा रोड स्थित गैबी हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंगबली के इस रूप को ध्यान से देखिए। इसमें उनका रंग सिंदूरी नहीं बल्कि लाल है, जिस पर चांदी का वर्क चढ़ाया गया है। सिंदूर प्रिय हनुमान की ये मूरत और सूरत बिल्कुल निराली है। खास बात यह है कि हनुमान न केवल इस रंग में दर्शन देना पसंद करते हैं, बल्कि इसी रंग से श्रृंगार भी कराना पसंद करते हैं। एक दिन खेलो ऐसो खेल, एक दिन खेलो ऐसो खेल, रवि को मुख में लीनो। बजरंगबली का हर दिन हिंगलू यानी लाल रंग और चमेली के तेल से श्रृंगार किया जाता है और कहते हैं उसके बाद श्री राम के सबसे प्रिय भक्त देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। भक्त इस तरह से अंजनी पुत्र का दुर्लभ रूप देखकर धन्य तो हो ही जाते हैं, उनके हाथ अपना जीवन सौंपकर भूल जाते हैं अपनी हर दुख और तकलीफ। महाकाल की नगरी का कोना कोना हनुमान की महिमा और चमत्कारों की कहानी कहता है, तभी तो भक्त हर तरीके से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। जय हनुमान लला की आरती की, जय हनुमान लला की आरती की, जय। यहाँ बजरंगबली को लड्डू या नारियल नहीं बल्कि गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि गुड़ चना चढ़ाने से हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। कला की आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान। साथ ही मंदिर में आटे का दिया जलाने का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं 21 दिन तक रोजाना आटे का दिया जलाने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि मन्नत पूरी होने पर भक्त 21 से लेकर 1 तक फिर उल्टा दिया जलाकर बजरंगबली का आभार प्रकट करना नहीं भूलते। गुड़ चने का जो है प्रसाद इनका विशेष माना गया है, क्योंकि हम वानर रूप रहता है जो, तो इसलिए यहाँ पर गुड़ चने का जो है प्रसाद वो विशेष माना गया है। और जो है इनका लाल स्वरूप, हम लाल कलर का इनको हिंगलू चढ़ाते हैं। और हिंगलू इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हम पूर्वजों का और सभी लोगों का, पुराने का ये मानना कि हनुमान जी लाल स्वरूप है उनका, इसलिए इनको जो है लाल हिंगलू हमारे यहाँ शुरू से चढ़ाया जाता है, लाल हिंगलू। ये जो गैबी साहब हनुमान जी है, यहाँ पर मेन प्रचलित ये है कि यहाँ पर आने से जो बुरी नज़र होती है वो उतर जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को बहुत जल्दी बुरी नज़र लग जाती है, तो काले धागे इनके नाम की सिर्फ बांधने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और हम यहाँ पर आते हैं, आटे के दिए जलाते हैं 21 दिन के।
धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।